जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली डोर टू डोर जाकर जी घर घर से कचरा लेकर हमारे पौर कार्मिक जितने भी हैं लेकर ऑटो में आते हैं। मेरी वार्ड के अंदर 5 ऑटो चल रहे हैं, जिससे 5 ऑटो से हर घर घर सवेरे 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कचरा लिया जाता है। लेने के बाद उस छोटे छोटे ऑटो में से कचरा आने के बाद एक बड़ी गाड़ी को डंप करना पड़ता है, लारी वगैरह टिप्पर वगैरह को डंप करना पड़ता है। जी जैसा कि आप मैसूर में देखे होंगे, जहाँ भी ये ट्रांसफ़र करते हैं ऑटो से टिप्पर को, जब कचरा एक तो ट्रांसफ़र करने के वक्त जो भी नीचे पड़े रहता है कचरा वहीं पे पड़ जाता है, तो ऑटो टिप्पर जाने के बाद वो कचरा वहीं पर रहता है। देखने वालों को वहाँ पर कचरे का एक पॉइंट नज़र आता है और आते जाते आदमी लोग उसको कचरे का पॉइंट समझकर वो भी कचरा लाकर वहाँ पर डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा उदयगिरी के अंदर बहुत सारी जगह हो रहा है। खुसूसन इस जगह पर डेली 2 लोड कचरा हम उठाते थे। ऐसा है, जहाँ पर हम खड़े हैं उस जगह पर हमारा ऑटो का कचरा हम डालकर भेज दे तो भी पब्लिक लाकर उधर डाल रही थी। तो इसको रोकने के लिए, इसकी पाबंदी के लिए पहली बार मैसूर के अंदर गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बोलकर हाँ एक यहाँ पर शेड बनाया जा रहा है, जिसमें लारी ऑटो जो भी लारी लेने वाली लारी आती है या ऑटो जो कचरा लेकर आते हैं, अंदर जाकर शेड के अंदर एक बंद हाल में वो कचरा ट्रांसफ़र करते हैं। पब्लिक को नज़र नहीं आता, पब्लिक को उसकी बास या उसका कचरा बाहर किसी को नज़र नहीं आता। वे इनक्लोजर के अंदर जाते हैं। इसके लिए गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बोलकर नाम रखें, जैसा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो मैसूर में कहीं नहीं है? मैसूर में कहीं नहीं है। पहली बार ये मॉडल के तरीके से वार्ड नंबर 13 से शुरू हो रहा है। वार्ड नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी लागत 30 से 35 लाख लग रही है। इंशाल्लाह एक 4 महीने के अंदर ये काम भी फिनिश हो जाएगा, जिससे आसपास के इलाकों को राहत भी मिलेगी। कचरा कूड़ा जो भी लाकर भिड़काते हैं या डालते हैं उसको ट्रांसफ़र करने की, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैसूर के अंदर और वार्डों में भी ऐसा होगा। ये सिर्फ अब वार्ड नंबर 13 मेरी वार्ड के लिए बनाया जा रहा है। हो सकता है कि आसपास के वार्डों का कचरा भी इधर ही ट्रांसफ़र करें। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा प्लान है और एक बहुत अच्छा सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैसूर के अंदर बहुत सारी जगह चलेगा। अच्छा सर, ये लेंथ साइज कितना होगा सर? ये हमारा लेंथ इसका 65-70 बाई लगभग 100 फीट ले रहे हैं। इसके अंदर लारी भी अंदर चले जाएगी, बिल्कुल ऑटोस भी चले जाएंगे, कचरा जो भी है अंदर करेंगे। एक बंद कमरे के अंदर, पर्दे के अंदर काम होगा इसका। अच्छा सर, तो फिर बाजू बिल्कुल लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं? डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके वाल जो है तकरीबन 15-16 फीट हाइट आएगी। कवरिंग शेड रहेगा, बारिश पड़ा तो भी उसको कुछ बदबू या कुछ नहीं आएगी। इसका ख्याल रखते हुए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बाजू रोड पर कचरा नहीं पड़ना बोलकर ही ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तकलीफ अब जो बाहर पड़ रहा था कचरा अंदर जाके साफ़ सुथराई के तरीके से पैक होकर बाहर निकलेगा। अगर ऐसा है तो शायद मैसूर में एक मॉडल वार्ड साबित होगा आपका। हम आपको दिली मुबारकबाद देंगे सर, क्योंकि सारे मैसूर में पहली बार आप ये करने बोले तो आपका साथ देना हर एक का फ़र्ज़ बनता है। मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा और उनसे ये भी कहूँगा कि आप तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों की फ़र्ज़ बनता है कि इस बारे में वो भी सोचें। सर, इसके अलावा अलबदर सर्कल की तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि ताख़ीर हो रही है, और अब मैंने देखा कि अफसरान को आप डांट रहे थे, तो आप क्या कहेंगे सर? ये नहीं, अलबदर सर्कल का काम जो चल रहा है तकरीबन 3 महीने से स्टार्ट हो चुका है जी। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। काम करने के वक्त रास्ते का काम है, सही है कि उसमें खड्डे वगैरह पड़े होते हैं, निकाले जाते हैं, लेकिन अलबदर का काम हम जब स्टार्ट करें, जब खुदाई का काम स्टार्ट करें, तो ज़मीन के अंदर यूजीडी की लाइन और पानी के बड़े लेने मिल गए थे, तो उसको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। हम काम स्टार्ट करने से पहले उसका अंदाज़ा हमें नहीं था। हम क्या समझे थे बहुत डेप्थ में है बोलकर सोचकर काम स्टार्ट किए थे, लेकिन वो भी लगभग यूजीडी का लाइन, पानी का पाइपलाइन और इलेक्ट्रिकल एक खंबा है वहाँ पर जो वायर गया है, 3 कामों मिलाकर लगभग 50 लाख का काम फिर बढ़ गया। तो ये पूरा ज़मीन के अंदर का काम था, तो वो शिफ्ट करने में लोहे का पाइप है वहाँ पर,
तो दिक्कत ही लगेगी। वो टेंडर कॉल कर कर ही करना था। तो माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जो काम 6 महीने में होना था वो काम तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर हम कर दिखाया। यूजीडी पाइपलाइन टेंडर जाना है, टेंडर प्रोसेस ही 1.5 महीने का काम रहता है। फिर कमिश्नर उसको परमिशन देना वगैरह सभी और भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जल्द से जल्द काम करवा कर सर्कल का काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन थोड़ी तकलीफ़ें हुएंगी, उसे बर्दाश्त करना। 1 महीना 2 महीने तकलीफ होती है, उसके बाद ज़िंदगी भर एक आलीशान सर्कल बनती है। हालांकि वो सर्कल को रोकने के लिए, सर्कल में ट्रैफिक ना जाने के लिए पुलिस का परमिशन भी हमें मिल चुका है। हम ब्लॉक कर सकते हैं सर्कल, लेकिन पब्लिक को तकलीफ नहीं होना बोलकर हम इसको खुला रखे थे। आसपास से बहुत रास्ते हैं, अलबदर मस्जिद के पीछे का रास्ता है, आगे से अलग रास्ते हैं। तो मैं पब्लिक आवाम से यही कहना चाहता हूँ, जब तक वो काम चल रहा है आसपास के रास्ते जो अल्टरनेट रोड्स हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ सर्कल का जितना भी है 100 मीटर का फासला है वो जी, उससे हटकर थोड़ा वो हटकर बाजू से है। जगह पे इतना आलीशान रास्ता है स्टेडियम के बाजू, सर्कल से बाजू निकलते आराम से फेरा मलकर निकल जाएंगे। तो अलबदर मस्जिद के सामने से भी एक रास्ता है ऐसा ही, तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन आ जाते हैं, सही मैं मानता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ आवाम से कि तकलीफ़ हो रही है, लेकिन चंद दिन की ये तकलीफ़ होती है। लेकिन 1 महीने के अंदर ये एस्फाल्ट का काम भी वहाँ पर जल्ली गिल्ली का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, होते ही वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी। लेकिन मसला हम आज का नहीं सोचना चाहिए। आज 1 महीने के लिए हमें तकलीफ़ हो रही है, सही आने जाने के लिए गिर रहे हैं, थोड़े बहुत गिर भी रहे हैं, मैं सुना था। लेकिन इसके बाद काम होने के बाद वही रोड मैसूर का एक टॉप सर्कल और टॉप रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए कोऑपरेट करना, इसका साथ देना आवाम के बहुत मैं अपील करता हूँ। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कीजिए और मेरे काम करने के लिए आपका साथ दे, साथ दीजिए। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब, आपके लाइब्रेरी के बिल्कुल बाजू जहाँ पे मैदान हम देख रहे हैं पीछे आपके, वहाँ पे हमेशा गिलाजत कचरा वगैरह डाला करते थे। आज अयूब भाई की तरफ से पूजा हुई है और यानी अयूब भाई की तरफ से एक कचरे का एक बाकायदा एक इंतजाम कर रही है कि कचरा वहाँ पे डालना बोलकर। आप क्या बोलते हो इसके बारे में? बहुत अच्छा काम है ये। 35 साल से मैं देख रहा हूँ जी, 35 साल से आदमी लेले का को यहाँ डालते हैं। अयूब साहब जो कर रहे हैं काम जी, मैं उनके वास्ते दुआ करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, जो भी कर रहे हैं उन्होंने यहाँ रोडा में आजू बाजू डालने से अच्छा है वो लेले का को यहाँ शिफ्ट कर ले तो और भी अच्छा काम जी। ये वार्ड तो पहले से कचरे से बदनाम होता था। अब जो अयूब भाई आप ही उनकी तरफ से यहाँ अच्छा काम हो रहा है। 20 को 8 साल होगा था ये रोड बना को, अब रोड बन रहा है। तो अल्लाह का एहसान, सब अच्छा काम हो रहा है। हाँ, जी, मेरे तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ 67ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಯೂಬ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಾಮ್, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। नाम क्या सर? अफसर खान। सर अपने इलाके में कितने साल से हैं? मैं 6 साल से हूँ। 6 साल से ही सर। यहाँ जैसा कि अभी इसाक साहब बोले, आप यहाँ बत्ते सालन से ही यहाँ पे गली कैसी आती थी और बहुत खलीज आ गई थी जी, खलीज आ गया पाक हुई ना जी, बहुत शुक्रिया जी, अयूब भाई का। रोड़ा हो रहा सब जो बना रहे जी, उनके जवाबदारी से सब कुछ अच्छा हो रहा काम। अच्छा, उन्होंने तो बना डालती हैं, उसके बाद क्या जिम्मेदारी रहती है? तो आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है, उन्होंने चले जाती हैं, लेकिन तुम्हें लोग उसे मेंटेन करना, दूसरा को गलीजा की डालने देना नहीं, डाले तो भी वो जो अब बना रही उसके अंदर डालना, ये सब तो आप पे करना ना। दुआ कर लेते हैं आप। शुक्रिया सर। आपका नाम? दो पाना घाटे में तो ऐसे में गलीचा के बस मत है, खुद के दरीचे क्या दरवाजे पे बंद कर ले बैठने की नौबत तकलीफ है। एक जगह के नहीं, चारों तरफ के भी ले लगा के पूरे खरीद आते ले लगा के बाहर बेकार में क्या कर चले आते। वो पब्लिक नहीं सिस्टम लगा के किताब बोलते हैं, टेबल डाल कर बैठ कर भी होगा। सामने के कुछ की दुकान ठहरा लेना, उन्होंने तो टेबल भी स्टूल डाले के बैठे को रेट रहा हंसते ना, वैसे हालत कर कुछ उनकी भी उन्हें भी बोलते क्या है, तुमने भी खामोशी का ख्याल करें। क्या पाक साहब खरीदार देना क्या तुम्हारे बाबा का क्या ऐसा बात कर तुम्हारी अम्मा की जगह क्या कर हल्के हल्के सल्के गालियाँ जाते, उसमें क्या होगा तो एक दिन सुन के 2 सुन के
3 दिन से कहा था तो थोड़ा समझेगा। इसके बाद अब जो वो कचरे का ये डाल रही है रिंग कचरे का बना के छोड़ दें, कचरा वहाँ डालना बोल के अब जरा मेंटेन कर लियो। भाई हमने तुम्हें सही मानो झूठे मानो, तब तो बात देंगे, तब तो हमें जो चीज़ लगा कर डाल देंगे वहाँ पैसा डालना, घर के पास गाड़ी आ जाए, गाड़ी में डालो। तुम्हें ऐसा लगा कर फेंक को चलेगा तो आजू बाजू खराब। इसके बाद जरा नजर रखो साहब। जी मैं तो यहाँ छते हमें नजर। सर आपका नाम क्या सर? हजरत आपको तो मालूम मज़हब इस्लाम में पाकी आधा ईमान करार देती है, लेकिन हमारे लोगों की ऐसी गलती है जो जानबूझ को गलाजत डालते हैं। आप पे क्या बोलना चाहिए? बहुत गलीजा की थी, बहुत जी परेशानी थी, जी। चलने फिरने भी रोड पे जाने मुश्किल थी। जी। ये गलीजा की रोड भी बना अच्छा हुआ। जी जी। आप कितने साल से हैं सर यहाँ? 80 पार्ट से। शुक्रिया सर। ಎಲ್ಲ ಕಚಡಗಳನ್ನ ಹೋಯ್ತವ್ರು ರಸ್ತೆಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಮತ್ತು ಕಸ ತಂದು ಹಾಕಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ. थैंक यू सर। सर आपका नाम बताओ? ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿ. जी सर, आप तो माशाल्लाह हमेशा इसाक साहब के साथ खड़े रहती हैं हर काम में। आप क्या बोलते हैं सर? बहुत अच्छी सोच है, बहुत साल के अव्वल होना था ऐसा काम ही है जी माशाल्लाह। आज एक अच्छी सोच के हमारे कॉर्पोरेटर साहब माजी साहब के एक अच्छी सोच के इसमें एक अच्छा काम हो रहा है। बहुत साल के अव्वल होना था सर। सर आप नजर देर हुआ दुरुस्त हुआ, अच्छा हो रहा है जी, अच्छा काम हो रहा है, बहुत खुशी की बात। शुक्रिया।